मेरे सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। मैं फरत यास्मीन। आज की बड़ी अहम खबरें हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से। तो रुक करते हैं आज की बड़ी सुर्खियां से। हरियाणा नूह हिंसा में फतेहाबाद में के गुरुसेवक की मौत, उग्रवादियों ने की थी पुलिस गाड़ी पर फायरिंग। अगली खबर आ रही है, ब्रजमंडल यात्रा के दौरान नूह में फंसे बजरंग दल कार्यकर्ताओं वापस लौटे, अचानक बढ़ी थी हिंसा। अगली खबर, गुरुग्राम में उग्रवादियों ने धार्मिक स्थल पर किया हमला, एक की मौत, 2 घायल। अगली खबर फिर से नूह में तनाव के बीच सीएम मनोहर ने बुलाई आपातकालीन बैठक, गृह मंत्री अनिल विजय सिंह सहित कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। अगली खबर आ रही है, हिमाचल से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ट्रकों में हुई आमने सामने टक्कर, दोनों चालक गंभीर रूप से घायल। अगली खबर, नागागढ़ रोपड़ मार्ग पर दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की हुई मौके पर मौत। अगली खबर, हत्या के मामले में से एक और आजीवन कारावास, 2 को 1-1 वर्ष का कारावास। अगली खबर, हिमाचल से हिमाचल कहर ढा रही है कुदरत, कुल्लू में 11 गांव से 500 घर खतरे में, पत्थर गिरने से रास्ते हुए बंद। अगली खबर, नुकसान का जायजा लेने कुल्लू पहुंचे नितिन गडकरी, भुत्तर हाईवे अड्डे पर उतार बाढ़ प्रभावी लोगों से की बातचीत। अगली खबर आ रही है, फिर से चोरी छिपे कर रहे हैं श्रीखंड यात्रा, पांव फिसलने से श्रद्धालु की हुई मौके पर मौत। अगली खबर, जम्मू कश्मीर से एनआईए पुलिस ने 11 जगहों पर की छापेमारी, जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ी मामले में की गई कार्रवाई। अगली खबर आ रही है, 7 दिन में 18 श्रद्धालुओं से अधिक श्रद्धालुओं ने किया मेचल माता के दर्शन, हेलीकॉप्टर बुकिंग में कमी। अगली खबर फिर से, जम्मू में आई फ्लू का बाढ़ कर रहा है प्रकोप, एक सप्ताह का संकणीय 3000 मामले आए सामने। अगली खबर, एसआईयू कुपवाड़ा में अल बकर के आतंकी का मकान किया अटैच, पाकिस्तान में बैठक, आतंकी गतिविधियों को दे रहे हैं अंजाम। तो ये थी आज की हेडलाइन। अब रुक करते हैं आज की बड़ी अहम खबरों की तरफ। फतेहाबाद, सोमवार को नूह में आयोजित हुई जल अभिषेक यात्रा के दौरान हुआ हिंसा से फतेहाबाद जिले में होमगार्ड जवान गुरुसेवक 32 के घर में मातम बरस गया। गुरुसेवक के बीते दिन नूह में भीड़ से निकली गोली से मौत हो गई। गुरुसेवक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वो खुद 2 छोटे बच्चों का पिता था। बताया जा रहा है कि हिंसा में मृतक होमगार्ड जवान गुरुसेवक सिंह फतेहाबाद के टोहाना गढ़ के गांव फतेहपुर के रहने वाला था। बताया जा रहा है कि होमगार्ड गुरुसेवक सिंह 10 साल पहले होमगार्ड नियुक्त हुआ था और इसके बाद वह उसकी फतेहाबाद जिले में पोस्टिंग कर दी गई थी, लेकिन बीते 7 जुलाई को ही उसके गुरुग्राम में अस्थायी रूप से भेजा गया। गुरुग्राम में खेड़ारी दोला थाना में गुरुसेवक की ड्यूटी लगाई गई। अगली खबर आ रही है, कुरुक्षेत्र से नूह में बजरंग मंडल धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए जिले से रवाना हुए 51 बजरंग दल कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घटनास्थल से निकाला। पहले पुलिस ने उन्हें मंदिर से निकालकर पुलिस लाइन में ले गई। इसके बाद वहां से उसकी बस से सुरक्षा के साथ हाईवे तक पहुंचाया गया। रात को 3:30 बजे कार्यकर्ताओं की बस कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां पर दूसरे कार्यकर्ताओं ने उनका कुरुक्षेत्र पहुंचने पर हालचाल जाना। धर्मनगरी की जमीन पर पैर रखते ही जय श्री राम के नारे गूंज उठे। सुबह 10:30 बजे वहां से लौटे कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई। गैर हो कि नूह की बजरंग मंडल धार्मिक यात्रा के दौरान अचानक यात्राओं में शामिल बजरंग मंडल कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जिला से 51 कार्यकर्ताओं इस यात्रा में शामिल होने के लिए सोमवार को सुबह 5:30 बजे कुरुक्षेत्र से निकले थे। इसी दौरान अचानक कुछ लोगों ने पथराव कर दिया और गोलियां भी चलानी शुरू कर दी। अगली खबर आ रही है, फिर से नूह में हिंसक झड़प में बदले में बाद में सोमवार देर रात कुछ उग्रवादियों ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 एक धार्मिक स्थल पर हमला कर दिया, आग लगा दी। उग्रवादियों ने द्वारा धार्मिक स्थल पर किए गए हमला, एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जबकि 2 व्यक्ति घायल हो गए। धार्मिक स्थल में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की दी गई गाड़ियों को मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। बिल्डिंग में आग लगने की वजह से बाइक भी जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि इन
धीन बिल्डिंग के बेसमेंट में एक मदरसा चलाया जा रहा था। इस घटना को ध्यान में रखते ही पुलिस ने पूरे इलाके को भारी बल तैनात कर दिया है। वहीं प्रशासन के एहतियात के दौरान जिन इलाकों में जो मार्ग अल्पसंख्या है उसी को ध्यान में रखते हुए इलाका में पुलिस को बल तैनात कर दिया गया है। अगली खबर आ रही है फिर से हरियाणा के नूंह में दो समुदाय के बीच हुई हिंसा और बवाल के बाद तनाव स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने आवास पर आज एक बैठक रखी है। बैठक मीटिंग में प्रदेश और गृह मंत्री अनिल विजय और मुख्य सचिव संजीव कौशल के साथ साथ पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दिया जा रहा है कि नूंह में विश्व हिंदू परिषद के ब्रिज मंडल यात्रा के बीच से ही हिंसा का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। हालांकि हालत पर काबू पाने के लिए पूरे क्षेत्र में पूरा मिलिट्री की करीब 13 कंपनियां तैनात की गई हैं। अगली खबर आ रही है बिलासपुर से नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर आमने सामने से आ रहे ट्रकों को में जोरदार टक्कर हो गई। दोनों ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ट्रक चालक गाड़ी में बुरी तरह से फंसा रहा, जिस स्थानीय लोगों व वाहन चालक को द्वारा निकाला गया। मौके पर स्थानीय पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सारे मामले का जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक ट्रक चालक को आपातकालीन अवस्था में 108 माध्यम के द्वारा अस्पताल में पहुंचाया गया और दूसरे को पुलिस की गाड़ी अस्पताल में ले जाया गया। घटना सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। अगली खबर आ रही है सोलन से, जहां की बताया जा रहा है कि हादसे की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई है। नालागढ़ रोपड़ मार्ग में जागत खाना स्थित दर्दनाक हादसा में युवक की मौके पर मौत हो गई है। पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल में भेज दिया है, जिसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। जगत खाना के सारसा पुल में नजदीक एक बाइक सवार की ट्रक से चपेट में मौत हो गई है। दर्दनाक मौत होने के बावजूद मृतक की पहचान सैयद हुसैन पुत्र तालिब यूपी के जिला सहारनपुर के गांव गुलगावा के रहने में हुई है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मृतक सद्दाम दूध की सप्लाई करने के बाद वापस मोटरसाइकिल पर जगत खाना की ओर जा रहे थे। इसके दौरान ओवरटेक करते हुए ट्रक से टक्कर हो गई। इस दौरान ट्रक का टायर सिर पर ऊपर से चढ़ गया और जिसके कारण उनकी मौके पर मौत हो गई। अगली खबर आ रही है सोलन से। जिला क्षेत्र न्यायाधीश सोलन वीरेंद्र शर्मा की अदालत ने हत्या का आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को 10,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। जुर्माना ना दिए जाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। इसी मामले में 2 अन्य लोगों को 1-1 वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला न्यायाधीश अनेक शर्मा ने बताया कि 22 अक्टूबर 2020 को कुलदीप, दिलीप, लकी, नरेश व हरीश निवासी जगोटा सोलन शादी में शामिल होने के लिए सोलन जिला के हरिपुर में थे। जब वह अपनी कार से सवार होकर हरिपुर स्कूल के मैदान में पहुंचे तो उनकी गाड़ी में महेंद्र, राजू और मनीराम ने उनको रोका, जिन पर भागा चिट्टा और शराब का सेवन का आरोप लगाने लगी। मनीरामा ने नरेश का गला पकड़कर उसे थप्पड़ भी मारा और कहा कि तुरंत स्कूल के मैदान से वो बाहर चला जाए। अगली खबर आ रही है शिमला से, जहां पर भूस्खलन के होने के बावजूद भी कुल्लू जिले में 11 गांव के करीब 500 घर खतरे की जिद में आ गए हैं। मणिकर्णा घाटी का उवेना, जथेखड़, आनी का फरनोटी, करशेनागाड़, सजेगाड़ और बहाली गड़सा और खोलागा आगे, बंजार का बंदाल, कुसेनाली, रूपा जनाली, आनी के कोटाली गांव में 78 घरों को खाली कर लोगों दूसरे के घर में रह रहे हैं। मंडी जिले के पड़ों के पास 6 मील से पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग सोमवार को आधे घंटे तक बंदित हो गया। मंडी में हुई बारिश के दौरान ये पत्थर मलबे से साथ नीचे ही गिरने लगे। बताया जा रहा है कि इसके बाद भी मौके पर मौजूद मशीनरी और पत्थरों का हटाकर मार्ग बहाल किया गया। अगली खबर आ रही है कुल्लू से, जहां पर बताया जा रहा है कि कुल्लू भारी बाढ़ के बाद केंद्रीय मंत्री
नितिन गडकरी मंगलवार सुबह हिमाचल पहुंचे। कुल्लू भुत्तर हाईवे अड्डे पर उतरने के बाद गडकरी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से कुछ बातचीत की। उन्होंने बताया कि उसके बाद कुल्लू जिले में हुआ नुकसान हाईवे सर्वेक्षण कर रहे हैं। गडकरी बाढ़ भूस्खलन के कीर्तापुर मनाली फोरलेन लेन हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में हुई भारी बाढ़ के कारण फोरलेन में लगभग 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 9 जुलाई को हुई तबाही का लगभग 1 घंटे का वीडियो और फोटो भी दिखाया जाएगा। अगली खबर आ रही है कुल्लू से, जहां पर कुल्लू सबसे कठिनतम धर्म यात्रा के शुमार 1870 फीट ऊंचाई पर श्रीखंड यात्रा में अब भी श्रद्धालु चोरी छिपी यात्रा कर रहे हैं। खराब मौसम ने भी श्रीखंड जाने की सिलसिला जारी है। इसी के चलते रविवार को राजस्थान के श्रद्धालु को की नॉन सरोवर के पास हिमात पर पांव फिसलने से उसकी मौत हो गई। सबकी पहचान 19 वर्षीय अजय शर्मा पुत्र शंकर शर्मा निवासी के 9 नंबर पर 923 छोटी SBI रोड श्री गंगा नगर राजस्थान रूप में हुई है। अगली खबर आ रही है जम्मू से। जम्मू राष्ट्रीय जांच एजेंसी और जम्मू राष्ट्रीय पुलिस का काउंटर इलेक्ट्रोजाई विंग द्वारा संयुक्त रूप से श्रीनगर, बांडीपोरा, पुलवामा और अनंतनाग और सोफिया में 11 जगहों पर छापेमारी की गई है। ये कार्रवाई कश्मीर की सक्रिय जैश-ए मोहम्मद के नेटवर्क से संबंधित दर्ज एक मामले में हो रही है। बता दिया जाए कि यहाँ पर कश्मीरी घाटी में की आतंकी और अलगबादा को बढ़ावा देने के लिए तथनिक माध्यमिक से एनजीओ में के माध्यम से फायरिंग हो रही है। एनजीओ और जारिये की सिर्फ अगालवादी संगठनों की बल्कि जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठित स्थानीय आतंकियों को भी विपरीत मदद प्रदान करने का अलावा उनके पक्ष और नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं। अगली खबर आ रही है किस्तावाड़ की से लेकर मैचल माता के दरबार तक माता के जय जयकार गूंज रहा है। दिनों दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि सोमवार को श्रद्धालु 1190 श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में माथा टेका। अभी तक 7 दिनों में 18,186 श्रद्धालु माता चंडी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। अभी जैसे अगस्त महीने शुरू हो जाए तो यात्राओं ने आना भी और बढ़ जाएगा। सोमवार को यात्रियों ने खुशखबरी के दिन, क्योंकि कुंडेल माऊ तक तो गाड़ी का सफर और माऊ से चौसती तक की सड़क की मशीनरी आर पार हो गई है, जिसमें कुछ यात्री वहां से पार हुए, लेकिन शायद अभी 1 या 2 दिन उस रास्ते को साफ करने में लग सकता है, क्योंकि अगर यात्री इस रास्ते से चलने शुरू कर दे तो काम में मुश्किल आना शुरू हो जाएगी। अगली खबर आ रही है जम्मू में आई फ्लू के मामले में अचानक वृद्धि देखी गई है। अधिकरण आंकड़ों के अनुसार एक सप्ताह में लगभग 3000 संक्रमण सामने आए हैं। डॉक्टर संक्रमण मरीजों को घर में ही खुद आइसोलेट करने का, सार्वजनिक स्थान और दूर रहने की सलाह दी गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज GSM जम्मू के नेत्र विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह में जम्मू में आई फ्लू फैलने से 3000 मामले सामने आए हैं। आई फ्लू के लक्षण वाले कम से कम 200 से 150-250 मरीज प्रतिदिन बाहरोगी विभाग में बढ़ रहे हैं। उनमें से 70 से 80% के मामले की पुष्टि की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि संक्रमण ने तोड़ा होगा तो लोग भी खुद अपना इलाज कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष जांच इकाई SIU कुपवाड़ा ने आज उत्तरी कश्मीर में कचमा कुपवाड़ा में अल्क बकरा के आतंकी अब्दुल्ला रशीद कुरैशी उर्फ फारूक कुरैशी की 6 कनाल 3 मराला जमीन को अटैच कर दिया है। कुरैशी वर्ष 1990 में पाकिस्तान भाग गया था। बताया जा रहा है कि वहीं से वहां कश्मीर में अपने नेटवर्क के जरिए आतंकी गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा था। तो ये थी आज की बड़ी अहम खबरें। अब मुझे अलविदा दें। शुक्रिया, धन्यवाद।